रांची के सदर अस्पताल में इस वक्त हूँ और कल का आप देखे होंगे वीडियो कि एक डॉक्टर के साथ जो है ज़बरदस्त मारपीट होती है। मारपीट दरअसल आपको मैं बता दूं पहले क्या होता है। एक व्यक्ति जो है नामकुम थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना होती है और उनको जो है इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है परिजन की ओर से डॉक्टरों लोगों के ऊपर जो है एकदम थपाथप जो है मारपीट चालू हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो तमाम सिस्टर और उसके बाद जो कुछ डॉक्टर के द्वारा जो है धरना पर बढ़ जाते हैं और यहाँ के प्रबंधक और यहाँ के जो डीएसओ है उन लोगों से बोलता है कि आखिर कब तक हम लोग जो है मार खाएंगे। आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस तरह से होती है। सुरक्षा गार्ड में से एक भी गार्ड जो है नहीं दिखेंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक। आखिर ये जवाब जो है कौन देगा? आखिर सवाल तो उठती है, सवाल डॉक्टर या यहाँ के नर्स, यहाँ के जो कर्मचारी है उन लोग जो है सवाल बार बार पूछ रही है यहाँ के प्रबंधक से, यहाँ के डीएसओ से कि आखिर हम लोग जो है कब तक जो है आम जनता से मार खाएंगे। सुरक्षा क्यों गार्ड क्यों नहीं है, सवाल पूछ रही है। लगातार जो यहाँ पर देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ है, लेकिन भीड़ भाड़ में यहाँ पर सुरक्षा गार्ड जो है नहीं दिखेंगे। आखिर क्यों नहीं दिखेंगे? इसी वजह से कल जो है मार हुई है। अगर सुरक्षा गार्ड जो है यहाँ पर तैनात रहते तो शायद डॉक्टर लोगों को ऊपर जो है हमला नहीं होता। हमारे साथ डॉक्टर है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के सिस्टर है, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग सुरक्षा महसूस कब तक करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी जानेंगे। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से कल जो है जिस तरह से बताया जा रहा था कि नामकुम थाना क्षेत्र में जो है घायल हुआ था, उसके बाद सदर अस्पताल पहुंचे थे इलाज करवाने के दौरान जो है डॉक्टर लोगों के साथ मारपीट की गई है। सुरक्षा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सर, सुरक्षा नहीं देखने को मिल रहा है सदर अस्पताल में। हाँ, देखिए काफ़ी भीड़ आ गई थी, काफ़ी फ़ोन करके काफ़ी लोगों को बुला लिया गया था। लगभग 15-20 लोग आ गए थे और लेडी डॉक्टर के साथ भी और एक और डॉक्टर थे, दोनों के साथ उन लोग मारपीट किए। स्टाफ लोग के साथ भी अंदर भी घुस के उन लोग कर रहे थे। तो इसका कोई कारण नहीं था। बहुत अच्छा केयर हुआ था पेशेंट का बहुत अच्छा केयर हुआ था। आते के साथ तुरंत उनका जो भी ड्रेसिंग या स्टिचिंग, टेटवैक या जो कुछ भी पड़ता है, इंजेक्शंस वगैरह सब कुछ भी हम लोग का नियम है कि हम लोग बिना कोई पुर्जा बनाए भी तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। पुर्जा वगैरह पेपर वर्क बाद में होता है, तो उसी हिसाब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन चूंकि फ़ोन करके काफ़ी लोगों को बुला लिया गया, नज़दीक के ही थे पेशेंट सब, और फिर दरवाज़ा तोड़ा जाने लगा। डॉक्टर को अंदर से बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर तोड़ा गया। दरवाज़ा को तोड़ने में टाइल्स भी टूट के गिर गया। इतना लोग पैर से मार रहे थे, रॉड से मारने का कोशिश किया गया लेडी डॉक्टर को। तो ये सारी चीज़ें हुई। और कल फिर भी लोग आक्रोश में थे तो धरना पर बैठे थे, लेकिन धरना पर तो ज़रूर बैठे थे, लेकिन कोई हड़ताल नहीं हुआ था। और जितने भी रोगी आ रहे थे पूरे बिल्डिंग में, पूरे 7 फ्लोर पर, उनका इलाज ठीक से हो रहा था। इलाज में कहीं कोई रोक नहीं हुई। ये सभी जो कर्मचारी यूनियन हैं, नर्सेज यूनियन है, डॉक्टर्स यूनियन है, उनके लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय बात रही कि उन्होंने किसी का इलाज में कोई देरी नहीं की, और होती भी नहीं है। इलाज में कोई देरी नहीं है, क्योंकि मेडिकल में तो भाई विद इन ए मिनट हम लोग देखने का कोशिश करते हैं और कोशिश किया भी। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि फर्स्ट तो आता है तुरंत कर लेते हैं, सिस्टर हो या डॉक्टर हो। आखिर डॉक्टर और सिस्टर कब तक आम जनता के से मार खाते रहेंगे? सुरक्षा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ी हो रही है। अभी आप लोग देखे भी होंगे ऊपर में कि ऑलरेडी यहाँ पर 5-4-1 का सुरक्षा आ गया है प्रशासन की तरफ से। हम लोगों ने अनुरोध किया है और यहाँ एक परमानेंट पुलिस पिकेट भी बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग गार्ड की संख्या भी और बढ़ा रहे हैं। भला कि उसके लिए थोड़ा परमिशन लेना होता है हम लोग, लेकिन तत्काल हम लोग बढ़ा के परमिशन लेंगे, क्योंकि वेतन भी तो देना होगा। हम लोग जैसे ही गार्ड बढ़ाएंगे तो उनको वेतन भी देना होगा, लेकिन बढ़ाना ज़रूरी है, तो हम लोग इसको ज़रूर करेंगे। और यूनियन की आज मीटिंग भी हुई है, डॉक्टर्स यूनियन की भी, झांसा की
और नर्सेज यूनियन की सबकी मीटिंग हुई है और उनका जो भी डिसीजन है उसको लिख के देंगे, नहीं भी लिख के देंगे तो भी हम लोग उसका पालन करेंगे। आपके माध्यम से क्या आश्वासन दिया गया इन लोगों को? बिल्कुल हम लोग सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए 100% सुरक्षा की गारंटी तो नहीं दी जा सकती है किसी को भी, बड़े बड़े लोगों को भी, दुनिया के बड़े बड़े लोगों को भी उन पर भी अटैक होता है, तो 100% सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक संभव होगा इसको मिनिमाइज, जहाँ तक संभव है हम लोग पूरी सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे और जिला प्रशासन और जिला की पुलिस हम लोगों को साथ दे रही है, हम लोग के साथ है। हमारे साथ कल जो एक सिस्टर के साथ मारपीट हुई थी वो सिस्टर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सदर अस्पताल में काम कर रहे हैं लेकिन आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। मैम, कल जो है आपका काम के दौरान जो है मरीज के परिवार के लोग के ओर से मारपीट की गई थी, क्यों की गई थी आपको? पेशेंट को कुछ भी नहीं था। पेशेंट इमरजेंसी ओपीडी में आया, वो गोदी करके पेशेंट को ले करके आया था। उसके बाद में सर वहाँ पे, हम लोग सभी लोग खड़े थे, पेशेंट को सर वहीं पे देखे और बोले, डॉक्टर पलक मैडम थी और डॉक्टर राजू रंजन सर, दोनों डॉक्टर बोले कि उनको ड्रेसिंग रूम में लेके चलिए। पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ था पेशेंट का। पेशेंट वो गोदी करके लेके आने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में नहीं लिया, ये वार्ड नंबर G1 में लेके आया, बेड नंबर 1 में लेटाया, मतलब इमरजेंसी में जी। उनको हम फिर वो हमको बोले कि सिस्टर आप लोग क्यों नहीं देख रहे मेरा मरीज को, गाली के साथ। मेरा कहना है, हम बोले सर को उनको कि भैया आपको इनका ब्लीडिंग हो रहा है, ड्रेसिंग रूम में लेके चलिए। तो वो बोले कि आप लोग ये बात नहीं बोल सकते हैं अच्छी तरह से, ऐसे बोल के इंग्लिश मतलब डांट के बोला, गाली के साथ में। उसके बाद में हम फिर सर उधर चले गए, सर वहाँ से आए G10 से उनको देखने के लिए ड्रेसिंग रूम में। सर खुद खड़े होके उनका स्टिच कराए हैं बिना पर्ची के, पर्ची भी नहीं कटवाया था वो लोग, फिर भी उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ब्लीडिंग था, उस कान से उनका ब्लीडिंग हो रहा था और सर से उसका ब्लीडिंग था, जो कि उसको स्टिच लग चुका था। ज़्यादा चोट नहीं था, पेशेंट होश में ही था, पेशेंट ठीक था। एक उसी के दौरान एक पेशेंट सीरियस आई थी जिसको मैडम देख रही थी वहाँ पे, उनके पेशेंट पार्टी के साथ में मैडम वहाँ पे बात कर रही थी G10 में। उसके बाद में वहाँ पे जो लड़का था ब्लैक शर्ट पहना हुआ था, वो लड़का बार बार दौड़ दौड़ के मैडम के पास ही जा रहा। उनका ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा, उनको मरीज से कोई मतलब नहीं, वो लड़ाई के ही दोहस पे आने लगा, मोड में ही था वो। उसके बाद में वो बोलने लगा कि नहीं आप चलिए उठ के यहाँ से, आप काहे नहीं जा रहे मेरे मरीज को देखने। हालांकि वहाँ पे डॉक्टर ऑलरेडी खड़े थे पहले से, उनका ट्रीटमेंट हो ही रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में वो लोग मैडम को मारने के लिए, ये जो हम लोग पेशेंट को रोकने के लिए एक रेड कलर का लगाते हैं ना लोहा, वो था, उसको उठा करके मैडम का सर में मारने के लिए किया। पहले हेलमेट से मारने के लिए किया, हेलमेट से मारा, हेलमेट उठा मारने के लिए एक हमारा गार्ड था, वो बचा लिया मैडम को। उसके बाद में वो जब दरवाज़ा बंद करने के लिए हुआ तो मैडम को हम लोग अंदर कर दिए। अंदर जाने के बाद में क्या हुआ कि वो लोग वो उठाया मारने के लिए, वो लड़का उसको बचाया, हम लोग बाहर से उसको दरवाज़ा बंद कर दिए, वो बंद कर दिए दरवाज़ा हम लोग बाहर से। उसके बाद में वो लोग इतना ही गाली गलौज, बहुत बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा, इतना गंदा कि कभी हम लोग ऐसा सुने भी नहीं होंगे। उसके बाद में बोलने लगे कि अभी अब हॉस्पिटल में आग लगा देंगे, तोड़ फाड़ करेंगे, मतलब गंदा गंदा, मतलब सिस्टर लोग के साथ ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, ये सब भी वो लोग यूज किया है लैंग्वेज। उसके बाद में हमारे डॉक्टर राजीव रंजन सर को हाथ जब वो लोग उठाने लगा मारने के लिए तो हम दौड़ के चले गए, उनका हाथ पकड़ लिए। तो जो सर जो रेड वाला शर्ट पहना था वो मेरा बाल को पकड़ के हमको खींचने लगा। उसके बाद में जो सर फिर पकड़े ना, तो सर को नाखून से कॉलर पकड़ने के लिए किया, तो सर उसके बाद में डॉक्टर का, जी डॉक्टर को ही उनका कॉलर पकड़ लिए वो लोग मारने के लिए। बहुत तोड़ फोड़ किए, दरवाज़ा बहुत पीटे, लेकिन कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस पूरे मामले में CS की ओर से या यहाँ का जो DSO है उनके ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? हम लोग को तो कहा जा रहा है FIR दर्ज हुई है, अभी तक इसके बारे फिर आगे कुछ पता नहीं है हम लोग को। जब तक हम लोग का FIR कॉपी अगर हम लोग को नहीं दिखाया जाएगा, हम लोग कैसे मान लेंगे कि FIR हुआ है। आप लोग मरीज के लेकर दिन रात जो है मेहनत करते हैं, मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप लोगों के ऊपर मारपीट इतनी। अभी देखिए पर्व का त्यौहार है, हमारे अभी सबके घरों में तैयारी चल रही होगी, लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर में बच्चे लोग का छुट्टी है, लेकिन हम लोग उनको घुमाने का समय नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे ड्यूटी देते हैं आ करके।
पहले कोई अगर आपका घर में, मान लीजिए आपका घर में कोई बीमार है, हमारे यहाँ हम लोग वो नहीं देखते हैं कि मेरे घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल आके हम लोग मरीज को पहले ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये समझ में पेशेंट पार्टी या पेशेंट, चलिए पेशेंट को तो छोड़िए, लेकिन पेशेंट पार्टी को ये समझ में नहीं आता है। ठीक, पेशेंट के परिवार को नहीं समझ में आता है। हमारे लिए उन मतलब सबसे पहले बोला जाए तो हम लोग पहले पेशेंट को ही प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पे, लेकिन हम अपना घर का देखते हैं। अच्छा, अब लास्ट सवाल है, डॉक्टर सिस्टर को कब तक आम जनता की ओर से मारपीट की जाएगी? आप लोग कब सुरक्षित होइएगा सदर अस्पताल में या रिम्स में? हम लोग तो यहाँ पे सुरक्षा हम लोग अपने आप को समझते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्ड का व्यवस्था उतना अच्छा है नहीं, जो होना चाहिए वो नहीं। और सबसे पहला बात कि यहाँ पे जब आया जाता पेशेंट पार्टी के साथ, पेशेंट के साथ एक ही पार्टी होना चाहिए, हमारा कहना है, जो कि मेन गेट से ही उनको रोकना चाहिए। यहाँ पे एक पेशेंट के साथ में 5 आएंगे, झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आप एक तरह के 5 लोग को समझा नहीं सकते हैं। बार बार आपके साथ में अगर मरीज के साथ में है, आप एक को समझा सकते हैं, 2 को समझा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप में पेशेंस खत्म हो जाएगा। उनको लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हमारे पास में 200 एक शिफ्ट में 100 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं यहाँ पे। यही कारण है जो आप लोग सही से इलाज भी नहीं कर पाते। हम अपने सहयोगी रवि को कहूँगा कि आप इमरजेंसी का हालत दिखाइए, जिस तरह से एक मरीज के साथ एक परिवार के लोग रहना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो मरीज के परिवार के लोग हैं लगभग 4 से 5, 5 से 2, उसके बाद 3 भी रहते हैं। लेकिन लास्ट कई बार जो है यहाँ के सिस्टर के द्वारा ऐलान भी किया जाता है, लेकिन ऐलान के दौरान भी ये लोग नहीं मानते हैं। आखिर सिस्टर, डॉक्टर, यहाँ के सदर अस्पताल के प्रबंधक और यहाँ के डीएसओ और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पूछ रही है कि आखिर हम लोग कब तक जो है सुरक्षित महसूस करेंगे सदर अस्पताल में, या ऐसे ही सदर अस्पताल में मार खाते रहेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।